हम जाट, हमारे महाराजा सूरजमल, हम राजपूत, हम ठाकुर, हमारे महाराणा प्रताप, हमारे पृथ्वीराज चौहान, हम गुज्जर, हमारे सम्राट मिहिर भोज, हम फलानी जाति, कोई ठाकुर है, कोई पंडित है, हमारे परशुराम जी। सबसे ज्यादा इन्हीं सनातनियों की बेटियां ठुमके लगा रही हैं रील्स पे, जो अपने आप को इज्जतदार समझते हैं, कटु सत्य है। और केवल लड़कियां नहीं है, हमारे घर की महिलाएं, लड़कियों का तो चलो, जब महिलाएं स्वयं करेंगी तो आपको लगेगा हमारे देश में अभिमन्यु बनेंगे, हमारे देश में अकबर के नाक को चने चबा देने वाले, अकबर को उसकी औकात याद दिला देने वाले महाराणा प्रताप बनेंगे। क्रूर राक्षस अत्याचारी औरंगजेब को छठी का दूध याद दिलाने के लिए माता को जीजाबाई बनना पड़ता है। रील पे ठुमके लगाने वाली माँ ये नहीं बना पाएंगी। और क्या कहेंगे, आप नृत्य का विरोध करती हैं। मैंने कहा नृत्य वो होता है, एक कला है जो अपने घर में की जाती है। जो सड़क पे नाच रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं उसको नृत्य नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ बेटियां घर की इज्जत होती है, स्वाभिमान होती है, आबरू होती है। मैं अक्सर सुनाया करती हूँ, आपने मेरे मुंह से वो वीडियो सुनी होगी, रानी पद्मिनी अपनी बेटियों को कभी बताया तो होता। कौन थी रानी पद्मिनी? खिलजी ने कहा शीशे में देखना चाहता हूँ, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, मैंने बहुत प्रशंसा सुनी है, एक बार शीशे में दिखा दो। अगर आज की बेटियां होती तो मुझे कहते हुए खेद होता है, उनको शीशे में देखना नहीं पड़ता। आज की बेटियां तो रील्स पे उपलब्ध हो जाती। ये जितनी झिंगुर बाबा लेके गए हैं ना सऊदी, ये सारी इंस्टा से जुड़ी हैं, उससे सारी इंस्टाग्राम पे, सारी सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुई है, धर्म परिवर्तन किया और तब जाकर के सऊदी में उनका व्यापार हुआ। खिलजी ने कहा शीशे में देखना चाहता हूं, लेकिन मेरा सनातनी स्वाभिमान, मेरा हिंदू स्वाभिमान, उन्होंने कहा शीशे में भी नहीं दिखाया जाएगा। पति लड़ने गए हैं, उनको लगा पता नहीं क्या होगा, 16,000 रानियां, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 16,000 रानियों ने जौहर किया था। और जिनको लगता है जौहर कायरता थी, मैं कहती हूँ मोमबत्ती का मोम अपनी उंगलियों पे डाल के देखना, तब मैं आपसे बात करूंगी कि जौहर क्या था। और कुछ लोग क्या कहेंगे, अरे जी इतने लोगों ने जौहर क्यों किया? लड़ती तो इजराइल की बेटियों का हमास जैसे राक्षसों ने क्या हाल किया है, वो वीडियो आपने देखी होंगी। और उस चिता के पास एक बूढ़ी माँ बैठी है। खिलजी अंदर आता है दंदनाता हुआ, कहाँ है पद्मिनी? माता ने चिता की ओर इशारा किया, इसमें है पद्मिनी। उसने कहा कोई संदेश दे के गई है? उसने कहा कह के गई है। क्या कह के गई है? आज मेरी बहनें जो जावेद नावेद को चुन लेती है उनको सुनना चाहिए। उसने कहा कह के गई है, किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता। देखिए स्वाभिमान, हम कौन थे? किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये है स्वाभिमान। अपनी बेटियों को ईश्वर भक्त बनाइए, सही स्वरूप बताइए। जब सही स्वरूप बताएंगे तो कोई भी विधर्मी आकर के अपने धर्म की शेखी, अपने मत मजहब संप्रदाय की शेखी हमारी बेटियों के सामने नहीं मार सकेगा। लेकिन हमने क्या किया? श्री कृष्ण संध्या करते हैं, श्री कृष्ण यज्ञ करते हैं, हम कहते हैं बाबा जी हमारे हाथ में क्या है? यही करते हैं ना। सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। अभी मैं जहाँ रहती हूँ, एक महिला को भूत चिपट गए। अब जब भूत चिपटे तो मैं भी वहीं थी, तो मुझे भी चिपटने चाहिए। तो मैंने उनको बोला आपको भूत चिपटे, मुझे क्यों नहीं चिपटे? उनसे लोगों ने पूछा, आयुषी मैम भी तो थी, उनको क्यों नहीं चिपटे? उन्होंने कहा वो बहुत पूजा पाठ करती है, उनको नहीं चिपट सकते। बिल्कुल सत्य घटना है, ये अभी 15 दिन के अंदर घटित हो रही है। जब भूत चिपटे, पूरा गांव, अभी की घटना है, पूरा गांव आशीर्वाद लेने पहुंच गया। हमारी नौकरी कब लगेगी? हमारे पति की शराब कैसे छुड़ाई जाएगी? तो वो क्या कह रही हैं, गांव में रहती हैं, एक एक को जानती हैं, तो वो कहते हैं तुम अपनी सास की सेवा नहीं करती हो, सास की सेवा करो। तुम्हारे
पति बहुत शराब पी रखे हैं, इनको बोलो नहा के आए तब आशीर्वाद दूंगी। अब मैंने कहा मैं देख के तो आऊँगी, मैंने आज तक भूत चिपटता नहीं देखा, एक बार मैं भी तो देख के आऊँ भूत होता कैसे है। हनुमान जी आ गए, एक बाबा रहते थे मंदिर में, वो इनके सर आ गए। अब जब मैं गई मंदिर में तो मैंने देखा छोटी सी जगह में वो बैठी हैं और बैठ करके उनकी बेटी आई, उनकी बेटी को भी भूत आ गई। तो अपनी बेटी के बाल पकड़ के कहती हैं हनुमान जी से आँख मिला, और दिया हाथ में ले ली। तो मैं वहीं खड़ी थी, मैंने गांव वालों को बोला, मैंने कहा दिए को हटा दो, कभी आग ही लगा दे। तेज बोला तो उनको सुन गया कि आयुषी मैम आ गई। अब मैंने दोबारा जैसे ही बोला तो मेरे को तो कुछ कह नहीं सकती, भाई भूत तो मेरे लिए भी है, वो थोड़ा ही जानता है ये आयुषी है या कौन है। तो तुरंत उनको इशारा करती है कि नहीं नहीं दीपक मत हटाओ। और 2 दिन तक गांव आशीर्वाद लेता रहा। अभी परसों मैं उनसे मिली, मैंने कहा गलती आपने एक की, भूत आया बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 500 रुपये रखवाने शुरू कर देती, दोनों आधा आधा बांट लेते, आपके गांव में बढ़िया मंदिर बन जाता। और वो बैठ के मेरे साथ मुस्कुरा रही है। आप विचार करो, सर मुझे क्या बोले कि एक आप पर्चा बनवा लीजिए कि भूत उतरवाने के लिए संपर्क करें। ये आज के समाज में हो रहा है, सनातनी समाज में हो रहा है। हमारे हाथ में क्या है? अरे हाथों की लकीरों पे क्यों करते हो विश्वास? किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके नहीं होते हाथ, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके नहीं होते हाथ। श्री कृष्ण ने मुहूर्त नहीं दिखवाया था, महाभारत का मुहूर्त का वह लड़ने चलेंगे। योद्धा थे, ईश्वर भक्त थे। तो समस्त सनातनी समाज से कहूंगी कि जितने भी हम लोग कृष्ण जी को मानते हैं, अपने घर में संध्या और यज्ञ करना अवश्य प्रारंभ करें। पहला स्वर है मानवता, दूसरा स्वर है ईश्वर भक्ति, तीसरा स्वर है निर्भीकता। निर्भीकता माने न डरना। श्री कृष्ण जी जब दुर्योधन के यहाँ पहुंचे तो दुर्योधन क्रूर था, दुष्ट था, उसने सोचा इनको बंदी बना लूंगा। आप विचार करो, किसको बंदी बना लूंगा? श्री कृष्ण को। उसने सोचा बंदी बना लूंगा। थोड़ी देर में हाथ जोड़ के बोला महाराज जी आप मेरे घर भोजन ग्रहण करने चलो। श्री कृष्ण ने कहा मैं दूत हूँ, मैं दूत बन के आया हूँ, जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं होगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा आपके यहाँ। तो वो तो मन में कुटिलता थी, उसको तो संधि प्रस्ताव मानना नहीं था। उसने नहीं नहीं आप ऐसा करो, आप भोजन ग्रहण कर लो, बाकी बाद में देख लेंगे। श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा संप्रीति भोज्यानि अन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न संप्रियसे राजन न चैवा आपद गता वयम। किसी के यहाँ 2 स्थितियों में भोजन किया जाता है, या तो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो, आप किसी विद्वान को अपने घर ले जाते हैं, आइए भोजन कीजिए, तो वहाँ प्रीति होती है। या कोई आपत्ति आ जाए, भाई बाढ़ आ गई, आपत्ति मुझ पे है नहीं और प्रीति तुमसे है नहीं, मैं तुम्हारे घर भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। इतनी निर्भीकता से कहने वाले का नाम कृष्ण है।